प्रोटोकॉल आपके आगे पीछे 3-4 वीडियो डाले होते हैं, कोई 25 के करीब गार्ड्स होते हैं और गार्ड्स देख के भी फील ऐसी आती है जैसे हम कोई इंडियन मूवी देख रहे हैं या तमिल मूवी देख रहे हैं। और जैसे ही वो एक सियासतदान निकलता है, 25-30 गार्ड निकलते हैं, एक दहशत की अलामत है। तो इसकी क्या वजह? नहीं, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने वाज़िया पैगाम दिया कि जनाब ना तो हम हिरासा करने आ रहे हैं, ना हम दहशत डालने आ रहे हैं, ना हमारे हाथों में असला है। लेकिन अगर आपने हमारे यूथ प्रेसिडेंट्स को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाने की कोशिश की तो ना हम पीटीआई हैं जो चौकों में खड़े होकर नाचेंगे, ना हम नून लीग हैं जो सिर्फ अपने यूथ से नारे मरवा के वापस चले जाएंगे बाद में यूथ के साथ जो भी हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूथ प्रेसिडेंट्स को अपने भाइयों की तरह रखा है और फुल बैकअप दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान सईद उस्मानी साहब, जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो यूथ के हवाले से काम करते हैं और आज जो रैली निकालने जा रहे हैं वो जो सियासी पार्टियाँ रवायती रैलियाँ निकालती हैं उससे कितना मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। इतना स्ट्रॉन्ग आपका कामरान भाई प्रोटोकॉल है, इसकी वजह क्या है? प्रोटोकॉल किस सेंस में कहते हैं हम? सर, प्रोटोकॉल आपके आगे पीछे 3-4 वीडियो डाले होते हैं, कोई 25 के करीब गार्ड्स होते हैं और गार्ड्स देख के भी फील ऐसी आती है जैसे हम कोई इंडियन मूवी देख रहे हैं या तमिल मूवी देख रहे हैं। और जैसे ही वो एक सियासतदान निकलता है, 25-30 गार्ड निकलते हैं, एक दहशत की अलामत है। तो इसकी क्या वजह? नहीं, दहशत नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। हमने किसी को हिरासा या दहशत क्यों फैलानी है? देखें, ये आपसे मेरे ख्याल से हम लोग की तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले मुलाकात हुई थी, तभी मैंने आपको यही बात की थी कि देखें, एक बच्चे को आप जो है ना वो गिफ्ट उस रैपर में देते हैं जो रैपर उसे पसंद होता है, उस रैपर में आप गिफ्ट रैप करके देते हैं ना। पहली बात तो ये है कि यूथ को अट्रैक्ट किया। देखें ना आप टिकटॉक में बढ़ती हुई नौजवानों की जो ट्रेंडिंग है, जो उनका रुझान है वो इस तरफ ही है ना जनाब, गाड़ियाँ जा रही हैं, गार्ड जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो जो है ना आपको एक वो नहीं मिलता ना। आपको इनका भला करने के लिए भी इन्हीं के तरीके से इनके साथ बात करनी पड़ती है। तो आपने जब यूथ के साथ नज़रियात की बात करनी है ना तो आपने उनको उन्हीं के रैपर के हिसाब से करके देनी है चीज़ रैप। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यार, ये मैं नहीं समझता कि कोई प्रोटोकॉल है। देखें, अगर हम लोगों ने कहीं अकेले जाना हो वहाँ भी चले जाते हैं, हम लोगों ने फुटपाथ पे बैठा हूँ फुटपाथ पे भी बैठ जाएंगे। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं, कोई स्पेशल कोई फिक्स तो नहीं हो गया कि जनाब हम लोगों ने जब निकलना है तो 3 गाड़ी हम लोगों ने साथ लेकर निकलना है तो 50 हम लोगों ने गार्ड लेके फिरना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात इसमें यह है कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तब होती है आके जब हम तंजीम साजी की तरफ जाते हैं। हम लोग इलाकों में जाते हैं कैबिनेट्स वगैरह बनाने के लिए, वहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। जैसे पंजाब के अंदर देख लें, किसी इलाके में आप चले जाते हैं, वहाँ पे आप तंजीम साजी करते हैं, जिस बंदे को आपने अपना रुकन बनाया, मेंबर बनाया, उसको वहाँ का एक छोटा आप देख लें MP या चेयरमैन जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना शुरू कर देता है जनाब। वो डिफरेंट तरीक़ों से, ख्वाह वो पर्चे करवाएं उन पर या वैसे हिरासा करने की कोशिश करें। इस तरह हमारे कारकुनों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और हमारे जो तहसील के प्रेसिडेंट्स थे, हमारे UC के प्रेसिडेंट्स थे, उनको तंग करने की कोशिश बहुत बार की गई। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने वाज़िया पैगाम दिया कि जनाब ना तो हम हिरासा करने आ रहे हैं, ना हम दहशत डालने आ रहे हैं, ना हमारे हाथों में असला है, वो क्लाशन कोफे नहीं है हाथ में, ठीक है, ना हमारे हाथों में असला है। लेकिन अगर आपने हमारे यूथ प्रेसिडेंट्स को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाने की कोशिश की तो ना हम पीटीआई हैं जो चौकों में खड़े होकर नाचेंगे, ना हम नून लीग हैं जो सिर्फ अपने यूथ से नारे मरवा के वापस चले जाएंगे बाद में यूथ के साथ जो भी हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूथ प्रेसिडेंट्स को अपने भाइयों की तरह रखा है और फुल बैकअप दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जमहूरी वतन पार्टी और आप इतना काम कर रहे हैं, शाहज़ैन बुगटी के बाद सबसे बड़ा पार्टी का ओहदा मेरा ख्याल आपके पास है यूथ का, तो मरकज़ी यूथ का। तो जो JWP है ये TV के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आवाम के अंदर, पंजाब के अंदर इतनी मकबूल नज़र क्यों नहीं आ रही इतने काम करने के बावजूद? देखें, हम लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो आज से नहीं तकरीबन कोई 4-5 क्या कहते हैं साल पहले से चल रहा है और तकरीबन हम लोगों के पास अब पंजाब के अंदर कोई 8.5 लाख के करीब मेंबर्स हैं। अब आप देख लें मीडिया, मैं सोशल मीडिया को नहीं कहूँगा, लेकिन जो ओवरऑल मीडिया है वो कभी भी ठीक चीज़ को कवरेज नहीं देता है। इवेंचुअली क्या होता है, आपको चीज़ का पता तब चलता है जब वो आपके गिरदो नवा में घूमना फिरना शुरू हो जाती है। तो ज़ाहिर है मीडिया जो है वो हमारे पास नहीं रहा इतना ज़्यादा मीडिया पॉपुलैरिटी नहीं रही, लेकिन हमारे पास ग्राउंड पॉपुलैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, जो कि आज हम, मेरा ख्याल है आप हमारे साथ रैली में चलेंगे तो आप देख भी लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये कि जो आपने कंपैरिजन दिया ना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हम लोगों में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि वो महज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक बयानिया जारी करते हैं और एक छोटा सा नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। हम जो है अमली तौर पर रोड्स पर निकलते हैं, सेमिनार्स का इनकाद करते हैं और डिफरेंट जो है हमारे
यूथ के थ्रू सोशल मीडिया या जो मीडियम यूज़ कर सकते हैं वो हम करते हैं, यूथ को मोटिवेट करने के हवाले से, ताकि वो कश्मीर के कॉज को कभी भी भूले नहीं। जो कौमें होती हैं, अच्छी कौमें होती हैं, तरक्की याफ्ता, जिन्होंने तरक्की की तरफ जाना होता है, वो अपने शुहदा को, अपने मकासद को और अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं भूलती। तो हम जो है बेसिकली अवेयरनेस देते हैं। तो हमारे में और उनमें डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ बताते हैं कि जनाब हम लोग आ गए हैं आज के दिन और मर्ज़ी है आपकी, देखें हमें ना देखें। हमारा मकसद ये होता है कि हम यूथ को मोटिवेट करें। अच्छा कामरान भाई, बाकी पार्टीज़ भी आती हैं, रिलीज़ निकालती हैं और अवेयरनेस की ही बात करती हैं, ठीक है। जैसे ही कश्मीर डे ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं, पूरा साल कश्मीर कोर्स को लेकर चलते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? देखिए, हम लोग ने जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए, ख्वाह वो नेशनल हो या वो आपका किसी भी लेवल पे हो, हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं। और हमने हर जगह मोटिवेट भी किया है, हुकूमती हलकों को में जाके आवाज़ भी उठाई है कि अगर आप कश्मीर कॉज के साथ सिंसियर नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आवाम के साथ आप ये शेयर कर दीजिए। तो ये ओवर द ईयर हम लोग का चलता है। ये इस तरह नहीं है कि एक दिन हम लोगों ने रैली निकाली और फिर उसके बाद हम भी घर चले गए और आवाम भी घर चली गई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे जमहूरी वतन पार्टी का नाम आता है तो जमहूरी वतन पार्टी की बेस स्टार्ट होती है बलूचिस्तान से। जैसे डिफरेंट पार्टीज़ हैं, नून लीग की बेस स्टार्ट होती है पंजाब से, पीटीआई की बेस स्टार्ट होती है पंजाब से, तो जमहूरी वतन पार्टी की बेस स्टार्ट होती है बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान के हवाले से बड़े बयानात आते हैं इंडिया की तरफ से भी कि बलूचिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी है और वहाँ के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो भी जमहूरी वतन पार्टी है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वाकई ही वहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी है? नहीं जी, ऐसा कोई मामला नहीं है। इक्का दुक्का आप कह लें वो मामलात हो जाते हैं, ज़ाहिर है कौमों पे बुरा वक्त भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अनस्टेबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाइए वहाँ, रात को 2 बजे आप वॉक इन कीजिए, आपका जहाँ दिल करता है आप घूमें फिरें, आपको कोई टेंशन नहीं है वहाँ। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो इंडियन एजेंसीज़ की तरफ से किया जा रहा है और ये एक नाकाम प्रोपेगेंडा है जो ये बहुत पहले से हार चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं है और मामला जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ऑल टुगेदर सारा इंडियन प्रोपेगेंडा है। देखें ना, नरेंद्र मोदी कल टीवी पे आते हैं, बोलते हैं जनाब बलूचिस्तान से शुक्रिया के फ़ोन आ रहे हैं। वो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अपना मुल्क उनसे संभाला नहीं जा रहा। आप देख लें खालिस्तान की तहरीक कहाँ तक जाती जा रही है, फार्मर्स मूवमेंट जो है वो कहाँ जाती जा रही है। उठा के अगलों ने दिल्ली के अंदर इंडिया का झंडा फाड़ के खालिस्तान का झंडा लगा दिया। वो अपने मुल्क तो संभाल नहीं सकते, हमारे बारे में बात करते हैं कि जी बलूचिस्तान का हालात ख़राब है, हमें वहाँ से शुक्रिया के फ़ोन आ रहे हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है भाई, कोई हालात ख़राब नहीं है, ये महज एक प्रोपेगेंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान भी स्टेबल है और कोई किसी किस्म की वहाँ कोई फ़ोन नहीं जा रहे उनको, या सेपरेशन मूवमेंट या किसी किस्म का आप कह लेना अनस्टेबिलिटी, कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का मामला हर जगह हो जाते हैं, वो किस जगह नहीं होते। वो तो आप वाशिंगटन डीसी में भी हो जाते हैं, वो तो हर जगह पे हो जाता है ना। फिर थोड़ा बहुत मामलात वगैरह वो कौमों को फेस करना पड़ता है। ज़ाहिर है जिस तरह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हम लोग इस टाइम पे हैं, कुछ नुकसानात हमें फेस करने पड़ते हैं उसकी वजह से, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात खैर करने वाली। कामरान भाई, आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूथ के आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, तो यूथ के लिए आप क्या काम कर रहे हैं और क्या समझते हैं कि क्या क्या कमियाँ हैं जिनको कवर अप करना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो ये यूथ के लिए हम लोग अवेयरनेस मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम जो यूथ के नज़रियात हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपका कोई भी पौधा होता है, ये आपकी फार्मिंग पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना ऊपर बढ़ाना है। जब आपके शुरू से नज़रियात ख़राब होंगे ना, आप कभी भी आके मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे। हम सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं ना, वो नज़रियात पे काम कर रहे हैं कि हम कौम के जो नज़रियात हैं उनको ठीक रखें, उनकी बेस ठीक करें, ताकि इवेंचुअली वो जाके आगे परफॉर्म कर सकें। तो मेन जो है वो हम लोग यूथ मोटिवेशन पर भी काम कर रहे हैं। तालीमी इदारों के अंदर जो यूथ है बड़ी मुश्किलात का शिकार है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पिछले दिनों बड़े वाक़यात हमारे सामने आए जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के मुतालिक बहुत से मामला सामने है, तो उसमें आपका क्या किरदार था? उसमें हमारे जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो भरपूर तरीके से एक्टिव हैं और जहाँ जहाँ तलबा तंजीमों के वाले से या किसी स्टूडेंट कॉलेजेस का यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का मामला होता है, तो हमारी जो तलबा तंजीम है जमहूरी वतन पार्टी की स्टूडेंट फेडरेशन जो है, वो उनके साथ एक्टिवली उनके एहतजाज में भी और उनके जो जायज़ मुतालबात में उनके साथ हर जगह पे शामिल होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और बहुत से ऐसे मामलात भी हुए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ लाहौर के अंदर और रिस्पेक्टिवली मुल्तान के अंदर हुआ। जो मामलात वगैरह होते रहते हैं उसके अंदर जो अहम सालसी किरदार होता है वो जमहूरी वतन पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जी, तो कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी बातें सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।